नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिससे दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित भी हुई, जिसके बाद दोनों ही सदनों से करीब 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा में 33 और राज्यसभा में 45 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। अब तक कुल 92 सांसद इस मसले पर दोनों सदनों से हंगामे को लेकर सस्पेंड हो चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले संसद सुरक्षा में चूक का मसला सामने आया है, तो विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में भी जुटा है और जमकर सरकार को घेरने की कोशिश भी इस मसले पर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों ही सदनों में शीतकालीन सत्र चल रहा है तो उसे हंगामे के आखिर क्यों गंवाया गया? क्या जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बहस इस सत्र के दौरान हमारे माननीय सांसदों को नहीं करनी चाहिए थी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ फैसला इस पूरे मसले को लेकर दोनों ही सदनों में लिया गया था। Are suspended from the service of the council for the remaining part of the 2nd session of Rajya Sabha. The suspended members are required under Rule 256(3) to quit the precincts of the Council of States. आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। तो क्या संसद में सुरक्षा का चूक का जो मसला था उस पर ये जो पूरा मामला हुआ, विपक्ष ने राजनीति शुरू की या विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद में जो भी स्थितियां बनी, क्या ये देश के लिए ठीक है? क्या देश की संसद के लिए ठीक है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में विकास सोमानी जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है। कुछ देर में प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे ही करते हैं। देश की सुरक्षा यानी संसद जो है उसमें सुरक्षा में चूक का मसला सामने आता है और उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इसको कहा है कि बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच बहुत तह तक की जाएगी, आखिर किन कारणों के पीछे इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। दूसरी बात ये आप देखें कि जब इस प्रकार की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही और इस जो वाकया हुआ, इस वाकयों की गहनता तक जांच करनी, इसके बावजूद जो सदन नहीं चलने की जो कार्रवाई विपक्ष द्वारा की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक जांच एक बार जांच होकर सामने इस तथ्य आ जाएंगे, तथ्य के आधार पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बावजूद भी वो जो है सदन को चलने नहीं देना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक विपक्ष के द्वारा किया जा रहा घिनौना कृत्य है, जो आम जनता के हित में नहीं होकर। और देश का दुर्भाग्य है कि आप देखें कि इस प्रकार की गंभीर विषय पर भी राजनीति विपक्ष जो कर रहा है वो बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है कि कोई अगर मालूम इस तरह की हुई है तो उसके पीछे क्या कारण रहे, किस तथ्यों के आधार पर रहा। और दूसरी बात ये भी है कि जिन युवकों को पकड़ा गया, जिन युवकों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी पैरवी करने के लिए असीम सेरोदा नाम की जो एडवोकेट है, वो भारत दौड़ो यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकाली थी उसी के साथ वो दिखे गए थे। अब आप बताइए, एक तरफ जो विपक्ष इस प्रकार का हंगामा कर रहा है और हंगामा करने के साथ आप देखें कि उन्हीं के साथ जो एक अधिवक्ता जो घूम रहे थे वो उन युवकों की पैरवी कर रहे हैं। आप बताइए, संसद जैसे ऐसे सेंसिटिव मामले पे, संवेदनशील मामले पे आप जब तक पूरा तथ्य नहीं आ रहे उसके पहले आपने अपने अधिवक्ता अपीयर कर दिया और वो भी राहुल गांधी जी के साथ घूमने वाले, तो देश का दुर्भाग्य है कि आप किस मुंह से सदन में आवाज उठा रहे हैं। तो ये दीपक जी एक बहुत ही मतलब गंभीर विषय है, इस पे इस तरह की राजनीति करना उचित भी नहीं है। देश के अखंडता और प्रभुता पर भी इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना है जो विपक्ष कर रहे हैं। आखिरकार विपक्ष के जो सदन, जो महत्वपूर्ण सदन थे, जिन पे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, उसको दरकिनार करके एक राजनीतिक मुद्दा बना के जो इनको अभी हाल ही में कई स्टेट में जो हार मिली उसको बौखला कर वो अनर्गल इस प्रकार की इस प्रक्रिया को और बढ़ावा देकर, तो ये गलत है देश के लिए। जब उस पर जांच होगी और जो सख्त से सख्त उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मानस माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। और राष्ट्र की लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है। ठीक है, हमारे साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। साथ में हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपने सुना होगा विकास सोमानी जी का कहना है कि बहुत ही सेंसिटिव मसला है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे में जो विपक्ष है वो इससे भी सियासत की बेड़ चढ़ा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, विकास जी ने जो बात कही है सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इसको बहुत संवेदनशील मामला माना है, ये खुशी की बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने संदर्भ में भाजपा की प्रवक्ता जो है फिर कांग्रेस कोच रहे हैं, वो महिला जो है वो
उसमें भारत यात्रा में शामिल थी, उसकी पैरवी एक वकील कर रहा है, तो क्या किसी कानूनी अधिकार से आप वंचित कर देंगे? क्या किसी को देश की यात्रा में आप किसी को रोकने से रोक देंगे? आज प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि संसद में सेंधमारी की जांच होनी चाहिए। वो खुद ही सरकार के मालिक हैं और खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब आप समझिए, जिन्हें जांच करनी है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें संवेदनशील, इसमें जांच होनी चाहिए। अरे भाई, आपको ये वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता है? आप सरकार में, आपकी सरकार को कार्रवाई करनी है, तो फिर ये मुद्दे को डाइल्यूट करने का प्रयास है, इसमें मुद्दे को अलग करने का प्रयास है। सरकार उनको अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है। तो मुझे बताइए कि संसद में प्रधानमंत्री का बयान मांग रहे हैं सांसद, कि वो संसद में बयान दें, गृह मंत्री बयान दें। संसद में बयान न देने का मामला है और उसमें अगर सांसद सरकार से कह रहे हैं कि वो वक्तव्य दें, तो सरकार मुअत्तल कर रही है, सस्पेंड कर रही है एमएलए को, एमपीज को। तो ये मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर विपक्ष आपसे बयान की मांग कर रहा है, तो बयान तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पहले भी देते आए हैं। सदन में कोई मामला हुआ और सदन का मसला है, तो सदन के मसले को विपक्ष के अगर सांसद चर्चा करना चाहते हैं, सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संसद बनी इसलिए है कि हम देश की प्राथमिक जो समस्याएं हैं प्राथमिकता में करें, और संसद में सेंधमारी हुई है, संसद की सुरक्षा का सवाल है। तो आप बताइए कि संसद के इस अधिकार को किस प्रकार सरकार उसकी अवहेलना कर सकती है? ये बात आपको इनको समझानी चाहिए और देश को समझाएं कि अगर संसद के सदस्य बहस करना चाहते हैं, आपसे वक्तव्य मांग कर रहे हैं, तो कौन सा असंवैधानिक मांग कर रहे हैं आपसे? ये उनकी संवैधानिक मांग है, ये लोकतांत्रिक परंपरा है, उस पर आपको जवाब देना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए। प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये संवेदनशील मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई, सरकार के मुखिया आप हो, आपको जांच करनी है, आपको ये नियत करना है, ये कौन लोग हैं उनको पता करना है। पर सवाल ये है कि आप उस मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं, आप उस मुद्दे पर राजनीति करना चाह रहे हैं, आप फिर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। और आप देखिए, जिस सांसद की सिफारिश पर ये दोनों जो सेंधमारी जो व्यक्ति थे आए हैं, उस सांसद का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई लापरवाही की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई दोषारोपण की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस को पूछ रहे कि साहब वो भारत यात्रा में, अरे भाई, जिस सांसद ने उनको संसद में आमंत्रित किया, परमिशन दी, उसके खिलाफ क्या बीजेपी कार्रवाई कर रही है? संसदीय परंपरा में उसके प्रति क्या प्रावधान है? उसकी न तो बात कर रहे हैं, न प्रतिवाद कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए। जांच तो उस सांसद की होनी चाहिए जिसने उनको संसद में आने की अनुमति की व्यवस्था दी, वो संसद में लाया, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये लोग? ठीक है, जवाब लेते हैं, विकास जी से भी जवाब लेंगे इस मामले का। श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार मैं रुक कर लेता हूं, उनसे पूछ लेते हैं कुछ बात। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि लोकसभा चुनाव भी पास है, ऐसे में क्या विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को पूरी तरीके से बुनाने की तैयारी में है? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर विपक्ष जो करना चाहिए वो कर रहा है, करना भी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी भूल गए कि लोकसभा के अंदर जो भी घटना घटती है उसकी जांच सरकार नहीं करा सकती, लोकसभा ही निर्णय करती है। लोकसभा का अध्यक्ष ही उसमें निर्णय करने का अधिकार रखता है। बाहरी का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन केंद्र के अंदर आप प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, बात सही, लोकसभा में या गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, मैं उसका तो पक्षधर हूं, देना चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि सरकार जांच करेगी, नहीं, सरकार जांच नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्षेत्र, वो दायरा लोकसभा अंदर का मामला है। अब अंदर सारा अधिकार किसको है? प्रदीप जी को पता है कि वहां ना कोर्ट की चलती है ना किसी की चलती है, वहां केवल लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है। उसमें कोई भी बात हो, अगर वो ही निर्देश देगा, किसी भी अधिकारी से बात करेगा या जो भी कुछ होना है, हाँ एजेंसियों का उपयोग कर सकता है, वो एजेंसी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि देखिएगा एक दायरा तो है। ये तो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को अधिकार है, वो क्यों कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए? ये बात सही है कि देखिएगा कि प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है लोकसभा के अंदर कोई भी चीज की जांच करने का। ये तो क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और सदन जो तय करेगा, कोई भी सदन में सब लोग शामिल होते हैं। ये बात सही, जिस प्रकार का व्यवहार जो कुछ हुआ, घटित हुआ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आपको पहले बातचीत करनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके लोकसभा अध्यक्ष को बातचीत करनी चाहिए थी कि भाई इस तरह की घटना घटी, गंभीर है, हम इस पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, होनी चाहिए, नहीं कर पाए। अब देखिएगा भाई, गृह मंत्री अगर किसी एनक्लेव में जाकर के बात कहते हैं, अब लोकसभा में नहीं कहते, या प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में अपना भावना जो होती है वो प्रकट करते हैं,
ये नहीं, बल्कि आपका लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर तो लोकसभा है। आप लोकसभा में जाकर के बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा। हाँ, कुछ कमियां रह सकती है, जिस प्रकार की घटना हुई है चिंता का विषय है, गंभीर भी है, सही बात है। और उस दिन हुई है जिस दिन बरसी हो रही थी, किसकी बरसी हो रही थी? जो घटना हुई थी, पहले घटना घटने के बाद ये दूसरी घटना हो जाना, मतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही के अंदर अगर इस तरह की घटना हो जाए तो फिर देश की घटनाओं को तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जिस प्रकार से निलंबित भी किया, पकड़े भी गए, ये है। लेकिन लोकसभा के इतने सदस्यों को निलंबन पहली बार सुना। पहले 14 को किया, फिर उसके बाद आज संख्या बढ़कर के 78 को और कर दिया, तो 92 मेंबर्स निलंबित हैं। ये बात निश्चित देखिए कि एक रणनीति के तहत इनको निलंबित किया गया होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा को कोई कामकाज निपटाने होंगे जिसमें कि आड़े आ रहे होंगे। तो अब आप कानून के अंदर जो भी होता है, क्योंकि ये लोकसभा का सत्र भी अंतिम है, क्योंकि उसके बाद चुनाव में भी जाना है लेखानुदान लेने के बाद, तो निश्चित तौर पर एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार से प्रतिपक्ष को अब एक दिख रहे हैं, अंदर एक होते हुए दिखे होते तो ये निलंबित नहीं होते। आप अपनी बात रखिए ना, कौन मना करता है? आपकी संख्या राज्यसभा में ठीक है, लोकसभा में तो आप कम हो, लेकिन कम होने के बाद भी अगर ये प्रक्रिया सत्ताधारी पार्टी अपनाती है तो ठीक नहीं है। अब देखिए, प्रतिपक्ष को अधिकार है, वो इंडिया का बैठक भी हो रही है, जैसे हो गया इंडिया की बैठक भी हो रही है। अब इंडिया की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि देखिएगा कि हमारे अधिकारों का हम लोकसभा और राज्यसभा में नहीं लड़ सकते, नहीं मांग रख सकते, तो कहाँ रखेंगे? कहाँ? तो प्रदीप जी की बात भी ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रदीप जी इस बात को मानते कि लोकसभा में कोई भी घटना होगी उसकी सरकार जांच नहीं करा सकती। ये तो तय है ना, आप भी तो मानते हो नहीं मानते इस बात? ये तो है, क्योंकि वो क्षेत्राधिकार ना तो कोर्ट का आता है, ना किसी एजेंसी का आता है, केवल सदन का आता है, और सदन में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करने की स्थिति में आते हैं। ये तो सही बात है, उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, कोई पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। जो नियम है वो नियम है, प्रदीप जी को भी पता है। ठीक है सर। विकास जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इसमें दो पहलू हैं, एक संसद के बाहर का और एक संसद अंदर का। आपकी बात को मानता हूं कि लोकसभा का अध्यक्ष को फैसला करना है, लेकिन दो संदिग्ध जो उपद्रवी थे, जो जिन्होंने प्रदर्शन किया, वो संसद के बाहर पाए गए। तो इसमें दो पहलू हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक समारोह में कह रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति वो उत्तरदायी हैं। जहां पर संसद में बयान देना चाहिए उससे परहेज क्यों कर रहे हैं? वो लोकतंत्र की परिपाटी को क्यों उससे परहेज करते हैं? सवाल यही है कि वो नए नए रास्ते दिखा रहे हैं, लोकतंत्र से बचने की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि अगर उनके पास इतना स्पष्ट मैंडेट है, उसके बाद वो लोकसभा की परंपरा को निभाने में क्यों वो लापरवाही बरत रहे हैं? ये मुख्य मुद्दा है। ठीक है विकास जी। प्रदीप जी, रिकॉर्ड में आ जाएगी सारी बातें, प्रधानमंत्री कहेगा और आप कहोगे, रिकॉर्ड में आ जाएगी, जिंदगी भर के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए वो बचना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा कहोगे कि ये घटना देख लीजिए, इस दिन आपने ये स्टेटमेंट दिया तो था। लोकतंत्र की व्यवस्था है श्याम जी, इस लोकतंत्र की व्यवस्था को क्यों वो लोग उसको लोकसभा लागू नहीं ठीक करना? है, विकास जी का जवाब ले लेते हैं। विकास जी को कहना भी चाह रहे, मुझे लगता है। विकास जी देखिए, लगातार बात तो ये उठ रही है कि क्यों नहीं जो सदन है उसके अंदर जवाब दे दिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए 8 के लगभग अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, और जो गिरफ्तारी हो रही है, जो अंदर से गिरफ्तार हुए, फिर बाहर से गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट चल रहा है, अब गिरफ्तारी 5, 6, 7, तो जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें ये जांच लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि 8 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। अब ये किस तरह की डिमांड जो विपक्ष करना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब कार्रवाई इंप्लीमेंट हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन दौरान अब बाहर वाले जो व्यक्ति के लिए भी कह रहे थे हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता, तो बाहर वाले जो दिल्ली पुलिस जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिस दायरे में होती है उसी दायरे में काम करती है, जैसा कि श्याम जी ने भी बताया। अब जिसका जहां पर अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और गिरफ्तारी हो रही है, उसके बावजूद अभी जो किस प्रकार की डिमांड, ये डिमांड का एक बहाना है, और सत्र को नहीं चलने देने की जो कार्रवाई कांग्रेस द्वारा की जा रही है, विपक्ष द्वारा की जा रही है, ये जो गठबंधन बना रखा है, अब इनको ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे, कोई और मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रहे, इस तरह के मुद्दों को संसद में उठा के और बात करना चाह रहे हैं। आपको इस गहनता का विषय आप देखें कि एक देश का सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि जब किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसके बारे में आप किस तरह का सेंटेंस, जब सस्पेंड कर दिया, जब जांच चल रही है, उस पर आप फिर जबरदस्ती उस पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस तरह की चाहते हैं, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो जिस जांच के दौरान वो भी एक सब इस बात को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बीच में किसी प्रकार की स्टेटमेंट जारी करने की जहां तक कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जब गिरफ्तारियां हो रही है, चल रही है, उनसे और पता लगेगा, तय तक जाएंगे
और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो या इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया हो या किस तरह का हो, जब तो सदन में कहने की बात भी है, जब वो कार्रवाई चल रही है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने मंशा जारी कर दी, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सदन के बाहर भी मंशा जारी कर रहे हैं और मंशा जारी के साथ कार्रवाई हो रही है, तो अब इसमें आप अनर्गल इस तरह का प्रचार करके और आप टारगेट कर रहे हैं। सर सुनिए, उनका कहना ही है कि सदन के अंदर जब ये पूरी घटना हुई है तो जवाब भी सदन में दे दिया जाए ना सरकार की तरफ से। देखिए, जवाब देने की जो स्थिति है, इसमें किस प्रकार का जवाब, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो ये सबके सामने है और ट्रांसपेरेंसी जो दिख रही है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जिस तह तक जाना चाह रही है, जो भी विचाराधीन मामला चल रहा है, तो अब माननीय वो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जिसपे चर्चा हो, बहस करके उन तथ्यों को सामने रखा जाए। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि जब एक बात श्याम जी ने और कही, फिर वो बाहर क्यों, सोमानी जी फिर बाहर क्यों वक्तव्य दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाहर जाकर वक्तव्य ये दे रहे हैं, बात सुनिए, वो वक्तव्य सुनो मेरी बात, मैं गंभीरता से आपको इस बात को कह रहा हूं, वो वक्तव्य दे रहे हैं कि जो घटना हुई है गंभीर है, इसके लिए तय तक जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य आप सबके सामने, और आप भी यही चाह रहे हैं, जहां तक समझते हैं, जब विपक्ष भी ये चाह रहा है, उससे लेकर जाएंगे विपक्ष। लोकसभा के पटल पर क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई, लोकसभा के पटल पर ये वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए लोकसभा के पटल पे लेना चाह रहे हो। लोकसभा के पटल पे ऐसा क्या वो है जो इससे विपक्ष जो है एक मुद्दा बनाने के लिए लोकसभा के पटल पे इस तरह का हंगामा करके जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, उससे सदनबाजी तो आप चाह रहे हैं, सदनबाजी इन तरह के मुद्दों पे सदनबाजी, तो ये एक तरह की जो वाकया जो घटना हुई है, ये कोई चर्चा का विषय है कि इस पर आप 1 घंटे चर्चा करें, सदन के पटल पे बोले, लिखित में लें, आप सस्पेंड करेंगे, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन वक्तव्य नहीं देंगे। अरे कार्रवाई चल रही है ना, वक्तव्य किस प्रकार का वक्तव्य चाह रहे हैं, वक्तव्य जो कहना चाह रहे हो कह रहे हैं, नशे में है। अरे भाई दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो प्रदीप जी, ऐसा है जो वक्तव्य देना चाह रहे हैं वक्तव्य दे दिया है, वो अब सदन के पटल पे कोई चर्चा का विषय हो नहीं सकता। ये जो जो गठबंधन जो बना हुआ है, जिस प्रकार से वो चाह रहे हैं कि हम केंद्र को ऐसे ऐसे मामलों पे घेरना चाहें, तो ये विषय नहीं रहेगी और ये आत्मसात नहीं करेंगे। आपको अन्य मुद्दे उठाने चाहिए, इस मुद्दा बढ़ाने, राजनीति का मुद्दा नहीं, इसको राजनीति का मुद्दा बनाया जाए। आपको लगता है देश की सुरक्षा, आपको लगता है राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है विकास जी? क्या आपको लगता है मुद्दा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? जिस तरह से इसको कर रहे हैं वो एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप देखें जो गिरफ्तार किए हुए लोग अलग अलग स्टेट से किस तरह का है। और दूसरी बात आप ये कहना चाह रहे हैं, जब मैंने इनको ये बात कही थी उन्होंने बड़ी उससे नकार दिया। सर बात ये थी ना कि ठीक है, देश के जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि उस सर्वोच्च सदन में जब पहुंचते हैं, देश की संसद में पहुंचते हैं, तो उनके सामने जवाब दे दीजिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, उनका कहना भी है, तो जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जो जनता ने मांगा हो, चाहे विपक्ष ने जवाब मांगा हो, जवाब दिया है समय आने पर। जब जिस दिन विचाराधीन कोई एजेंसी है, ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि देश की अखंडता और संप्रभुता से किसी प्रकार की कोई भी समझाइश नहीं होगी और उसमें होगी। जब समय आएगा सब चीज जवाब जनता भी देखेगी और ये भी देखेंगे। अब आप जब विचाराधीन दौरान, गिरफ्तारी के दौरान, जब उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस दौरान अगर आप चाहोगे इस तरह के ये मीडिया प्रचारित हो, तो पॉसिबल नहीं है। उस इन्वेस्टिगेशन को आप इस तरह से नहीं करना चाहते। विकास जी, एक जवाब दीजिए कि जिस सांसद ने इन अपराधियों को संसद में बुलाया, उसके प्रति आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की है, ये बताइए जरा मुझे। देखो, उसकी संज्ञान नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कोई भी अगर व्यक्ति संसद में या किसी तरह देखने आता है, मान लो उसका पास बना दिया और अनभिज्ञता में 2 आदमी बाहर बैठ के नारे लगा रहे हैं, उन्हीं से जुड़े हुए, वो मणिपुर के नारे लगा रहे हैं, कहाँ के नारे लगा रहे हैं, इस तरह का, तो ये कुछ जो जिस तरह से उन्होंने तरीका बनाया, कभी कोई देखने आएगा उनके पास। इससे ज्यादा उनकी जो सांसद साहब ने स्टेटमेंट में कहा है, इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं। ठीक है, वो देखना चाह रहे थे तो देखने के हिसाब से उनका एक पास बन गया और रूटीन प्रक्रिया में बन गया। पर इस तरह से एक आपराधिक षड्यंत्र जो कार्रवाई की गई, पर उनकी जिम्मेदारी पार्टी ने क्या फिक्स की है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। समय आने पर जो भी है, जहां भी है, वो सुनिए, मैं बात सुनो। आप इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है, कौन आदमी है, कहां से बना, किसके साथ आया, क्या है, तो वो सब उनके जो एक विषय है वो सबसे जुड़े हैं। 5-6 लोग जो किस तरह आए हैं, और बाहर जो दिल्ली पुलिस ने भी उनको अरेस्ट किया, 12 लोगों को। तो ये सम्मिलित रूप से इन्वेस्टिगेशन होगा, जहां जिसकी जिम्मेदारी तय होगी कार्रवाई की जाएगी। आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं। उस सांसद के प्रति पार्टी ने क्या कार्रवाई की, मुझे ये बताइए। देखिए, किसी का कोई सांसद संसद देखना है, किसी देखने के लिए आने के लिए पास बनाना, ये बताइए। उसका नाम नहीं आ रहा है। नाम और नहीं आने से क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह लगाया जाएगा, उनसे पूछताछ चल रही, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें ऐसा कोई इंटेंशन सांसद महोदय ने कह दिया, ऐसा कोई इंटेंशन कोई आता है, मान लो देखने के लिए उनका पास बन गया, तो पास बनने में कोई उस सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे बताइए, उस सांसद को जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए, किसी के व्यक्ति स्पष्ट रूप से इसमें शामिल है। शामिल नहीं, जब तक तथ्य फैक्ट्स नहीं हो, जब तक किसी आज कोई पास बनाया कि जर्नी हो, हर चीज उसमें शामिल हो। एक मान लो एंट्रेंस से देखने के लिए हिसाब से जिम्मेदार है, उसमें शपथ लेकर जानकारी देता है, वो ये मेरे जानकार है, इनके बारे में जान के रखता हूँ और मैं इनको जानता हूँ, ये वो लिखता है। नहीं जानता हूँ नहीं, इनके द्वारा ये कि रेफरेंस में और परिचित में एफिडेविट में आपको देना पड़ता है।
देखिए किसी प्रकार का उन्होंने कोई सीक्रेसी के लिए नहीं, अब ये इनके जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को छुपेगा नहीं। साफ सुथरे रूप से जो एजेंसी है वो कार्य कर रही है और बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इस पे स्पष्ट रूप से जो आएगा आपके सामने आ जाएगा। हम किसी के प्रति पहले आरोप लगाना है उचित नहीं है। प्रदीप जी इनका कहना यह है कि जब कोई जांच चल रही हो तो उसको लेकर सदन में ज्यादा जानकारी दी नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला दिया पेशे से एडवोकेट विकास जी। सांसद की लापरवाही है दीपक जी, सांसद की लापरवाही है और प्राथमिक तौर पर वो जिम्मेदार है इस घटना के लिए, इसलिए उसको आप बचा नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रही है और उन बातों पे कर रही है कि साहब राहुल गांधी जी ने कहा कि बेरोजगारी महंगाई की बात की है तो कहते हैं हमें पता लग गया कि कौन इसके पीछे है। अरे मुद्दा तो उन्होंने जो बाहर जो संदिग्ध पड़े हैं उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी से परेशान है, उन्होंने बात मेंशन की है। अरे तो बेरोजगारी से परेशान है प्रदीप जी, आप बताइए, तो बेरोजगारी से परेशान है तो वो उस बात को उठा रहे, तो क्या ये तरीका है बेरोजगारी से परेशान? चलिए ठीक है श्याम जी यहाँ पर बीजेपी का कहना है, विकास जी का कहना है, पेशे से एडवोकेट है विकास जी का कहना ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जब कोई मामला चल रहा हो, कोर्ट में विचाराधीन हो या फिर इन्वेस्टिगेशन में विचाराधीन हो, तो उसको लेकर टिप्पणी इस तरीके से नहीं की जा सकती है। तो क्या बीजेपी भी गली निकालने की कोशिश कर रही है? आप सांसदों को बचा नहीं सकते, वो जिम्मेदार है इस घटना के लिए। और प्रधानमंत्री ने कहा था जब नई संसद बनाने की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बड़ी अभूतपूर्व होगी, सुरक्षा होगी, परिंदा पर नहीं मार सकेगा। आपके इस तरह के बयान आपने दिए थे। प्रदीप जी जरा सुन लो, राजस्थान विधानसभा में भी जब प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी थे तो उनके कौन आ गया था अंदर पता है ना, फिर चर्चा हुई थी। तो फिर क्या है, कई बार इस बात को लेकर आप संसद का बचाव नहीं कर सकते उन घटनाओं को लेकर। ये आपका जो उदाहरण देना है उचित नहीं है। आप गवाही की बात मत कीजिए, उन घटनाओं का कोई साझेदार नहीं होता है। संसद की व्यवस्था है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने खर्च किए हैं और उसने कहा था कि अभूतपूर्व सुरक्षा होगी, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने 20,000 करोड़ देश का फूकर भवन बनाया है। प्रदीप जी एक बार श्याम जी की बात सुन लेते हैं। प्रदीप जी मैंने पूरी बात सुनी है, एक बार श्याम जी की बात भी सुन लेते हैं। एक बार बस शब्द की बात नहीं। प्रदीप जी मैं तो राजस्थान काउंटर करने की बात नहीं, आप एक छोटी घटना को लेकर के इसकी आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या आप समझने की कोशिश करने के बाद आप इतना जो इतने करोड़ रुपए, इतने 1,000 करोड़ रुपए फूकना नहीं, देश की धरोहर है, देश की धरोहर। घटना का संदर्भ इस तरह ठीक है, एक बार मैं दोनों को रोकूंगा, आपको श्याम जी की बात सुन लेते हैं। श्याम जी कुछ जी देखिए, मैंने तो ये कहा क्योंकि आप जनप्रतिनिधि होता है, कई बार पास निश्चित तौर पर जानकारी रखने वालों को देना चाहिए, नियम है। क्योंकि संसद दिखाने के भी पैसे वसूले जाते हैं कई बार, जो चर्चा में कई बार आ रहा है। तो हाँ, इनको रोके जाने की प्रवृत्ति की जानी चाहिए। आप एफिडेविट लेकर के दो। आप भी, जैसे मैं ये कह रहा था, राजस्थान विधानसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता के एक कौन आ गया था आपको पता है, उसके बाद कहा था कि मैं क्या करूं, कोई भी आ सकता है, मैं तो किसी को बुला सकता हूं। तो देखिए वही बात है कि मैसूर के जो सांसद है उन्होंने पास दिया, वो जिम्मेदारी तो है उनके साथ, लेकिन क्या जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी या लोकसभा तय करेगी? ये लोकसभा का मामला है, लोकसभा दंडित कर सकती है, पार्टी नहीं करेगी। पार्टी का मामला तो है नहीं, अभी लोकसभा सदस्य है, इसलिए लोकसभा ही तय करेगी। अब जो बार बार आप कह रहे हो, हाँ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोकसभा में और राज्यसभा में अपना वक्तव्य देना चाहिए। अब देवे नहीं देवे सरकार एक जरूरी नहीं है। अब देखिएगा, आप अपनी बातों को कह सकते हो, आप भी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो ना कि ये आने वाले समय लोकसभा का चुनाव हो तो हम इसको मुद्दा बना करके आगे लाके खड़ा करेंगे, क्योंकि कुछ कामकाज निपटाने होंगे, रणनीति के तहत सस्पेंड किए गए। आप 14 सांसदों को बहाल करने के लिए पत्र लिखा था ना आपके, अभी तो अधीर रंजन को भी कर दिया, आप जो नेता कांग्रेस के हैं लोकसभा में, उसको भी कर दिया। तो देखिए संसद में क्या परिस्थिति बनी होगी, क्या नहीं बनी होगी, मुझे नहीं पता। हमारे तो दोनों ही चलाने वाले सदन हमारे ही नेता हैं, यहाँ से गए निर्वाचित होकर, तो आप तो जानते हैं दोनों नेताओं को। तो देखिए निश्चित तौर पर हाँ, संसद का जो काम काज निपटाना होगा, कोई की चीजें करनी होगी, तो उन्होंने तरीके से बिल्कुल संख्या कितनी 92 लोकसभा के सदस्य, दोनों सदनों के, राज्यसभा दोनों के, देखिए 45 तो राज्यसभा के, 33 लोकसभा के, 78 जो हुए, उससे पहले एक राज्यसभा का था, 13 उसके थे। तो ये सब टोटल मिला के किया जाए, 92 सांसदों का निलंबित करना एक अचंभे वाली बात तो है। निश्चित तौर पर ऐसा लोकतंत्र में करना नहीं चाहिए, बल्कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके बातचीत करनी चाहिए, सर आपस में सहमति बनाई जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति, दोनों को, विपक्ष को साथ लेकर के इस पे कार्रवाई करते तो एक माहौल ठीक बन सकता था।
लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोकसभा का चुनाव में अपने तौर तरीके अपनाना चाहते हैं। अब कांग्रेस सही, देखिए डीएमके के भी हैं इसमें और अन्य दलों के भी हैं, तो ये सब मिले जुले हैं सारे के सारे। तो जो माहौल बना है, आज प्रदीप जी बार बार कह रहे हैं लोकसभा के सदस्यों को, पार्टी को कार्रवाई करनी थी। अब इनको समझ में आ गया पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, लोकसभा कार्रवाई करेगी, लोकसभा का क्षेत्र में हुआ है। तो अब ये जो बार बार आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को बोलने, भाई लोग जी। प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? जांच करने का अधिकार लोकसभा क्षेत्र का लोकसभा अध्यक्ष को ही है, वही कर सकता है निर्णय। तो देखिए आप भी राजनीति कर रहे हो, मैंने जब राजस्थान विधानसभा का नाम लिया तो आपने कहा कि ये काउंटर कैसे कर रहे हो, मैं तो केवल बिल्कुल। बात कर रहा था, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। आप पता नहीं क्यों ऐसे एकदम से गुस्से चलिए। हो जाते हो, पता नहीं आपका हाइपर चलिए। हो जाता है, ये नहीं है बातें। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े। विकास सुमनी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े। साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर संसद में सुरक्षा में चूक का मसला बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है और कुल मिलाकर अब तक 92 सांसद इस पूरे मसले को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी दल है वो भी भरपूर तरीके से राजनीति इस पूरे मामले में करने में लगे हैं। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।